नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियोसिन पीजीआर का और टेबुकोनाजोल फंगिसाइड का स्प्रे गेहूं की फसल में करने से क्या फ़ायदे होते हैं और हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों, इनके स्प्रे करने से होने वाले फ़ायदे के बारे में। तो किसान साथियों, अगर आप भी लियोसिन और टेबुकोनाजोल का स्प्रे गेहूँ की फसल में करने वाले हों, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि इसका स्प्रे गेहूं की फसल में सही समय पर और सही अवस्था पे करने से आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन आप अच्छा निकाल सकते हो। किसान साथियों, अगर आपने भी गेहूं की अंगेती बुआई की है, जो 15 नवंबर से पहले वाली जो बुआई होती है वो अंगेती बुआई होती है। अगर आपने भी गेहूं की अंगेती बुआई की है तो आप भी इन चीज़ों का स्प्रे करने से गेहूं से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। गेहूं में लियोसिन और टेबुकोनाजोल से होने वाले फायदे। गेहूं की फसल में पौधों की ऊंचाई को कम करने के लिए, तेज हवा पानी से फसल को गिरने से बचाने के लिए और शुरुआती बढ़वार के समय रोगों जैसे कि पीला रतुआ, जड़ एवं तना गलन से बचाने के लिए किया जाता है, ताकि फसल से अधिक उत्पादन लिया जा सके। किसान साथियों, लियोसिन के स्प्रे से होने वाले फायदे। अगर आप गेहूं की फसल में 2 स्प्रे इसके करते हैं और पहला स्प्रे आप अगर इसका पहली गांठ बनने पर करते हैं तो गेहूं की फसल में इंटरनोड, पहली गांठ से दूसरी गांठ की जो दूरी होती है उसको कम करती है। और दूसरा जो स्प्रे अगर आप करते हैं झंडा पत्ते की अवस्था पर, तो ये जो फ्लैग लीफ या झंडा पत्ता होता है, तो झंडा पत्ता और बाली दोनों के बीच की दूरी को कम करता है, जिससे जो भी भोजन झंडे पत्ते के द्वारा बनाया जा रहा है वो बाली तक आसानी से पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, जिससे कि बाली में बनने वाले दाने की गुणवत्ता, वजन, चमक और बाली की मोटाई सभी चीज़ें बहुत ही शानदार हो। तो किसान साथियों, अगर आप भी इन चीज़ों का स्प्रे कर रहे हैं तो इनकी सही मात्रा, सही समय, सही डोज और सावधानी को भी ध्यान में रखना चाहिए। लियोसिन और टेबुकोनाजोल के उपयोग का सही समय है किसान साथियों। गेहूं की फसल अगर अंगेती बुआई वाली है या 15 नवंबर से पहले बोई गई है और ज़्यादा खाद जैसे कि यूरिया का इस्तेमाल किया गया हो, वहाँ पर जब फसल में पहली गांठ बनने लगे तब लगभग 50 से 55 दिन पर, और दूसरा जो स्प्रे है वो झंडा पत्ता निकलने पर करना चाहिए। सही मात्रा अगर आप इसकी प्रयोग करते हैं, जैसे कि 400 ml लियोसिन को 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करने और 200 ml टेबुकोनाजोल को प्रति एकड़ स्प्रे करने से आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में लियोसिन और टेबुकोनाजोल के स्प्रे करने से पहले कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी फसल पछेती बुआई वाली है या लेट बिजाई वाली है तो इसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें, वहाँ पर इनका इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। किसान साथियों, लियोसिन का टेक्निकल जो होता है वो है क्लोरमक्वेट क्लोराइड, 50% एसएल फॉर्मुलेशन में होता है। लियोसिन आपको लेना है बीएसएफ कंपनी का 50% एसएल वाला, और टेबुकोनाजोल आपको लेना है कोई भी अच्छी कंपनी का 25.9% ईसी फॉर्मुलेशन में जो आता है वो वाला। अगर आप इनका स्प्रे गेहूं की फसल में 2 बार करते हैं तो आपकी फसल अच्छा उत्पादन निकाल के देती है।